दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही बेरहम भी होती है। यहाँ हर दिन सितारे चमकते हैं तो कुछ अंधेरे में खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गिरकर भी उठते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अभिनेता की जिसने करियर की बुलंदियों को भी देखा और बुरे दौर का सामना भी किया, विवेक ओबरॉय। कैसे सलमान खान से टकराव ने उनके करियर को झटका दिया, किस तरह कुछ सुपरस्टार्स ने उनका हौसला बढ़ाया और कैसे एक्टिंग से ज़्यादा बिजनेस में उन्होंने सफलता पाई। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। सबसे पहले, जब कोई नहीं था विवेक ओबरॉय के साथ, तब इन तीन सुपरस्टार ने थामा था हाथ, यूं की थी मदद। विवेक ओबरॉय की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हुई थी। उन्होंने अपने करियर में कुछ बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर अचानक उन्हें काम मिलना कम या बंद हो गया और वो मस्ती जैसी फिल्मों तक सीमित रह गए। इसकी वजह उनकी फिल्म एक्टर सलमान खान से दुश्मनी मानी गई, जिसकी वजह ऐश्वर्या राय रहीं। ऐसे दौर में विवेक ओबरॉय को इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला? क्या फिल्मी दुनिया के लोगों ने उनकी कुछ मदद की? एनडीटीवी ने इस बारे में सीधे विवेक ओबरॉय से ही बात की, जिसके जवाब में एक्टर ने उन लोगों के नाम बताए जो मुश्किल समय में उनके मददगार बने। कौन बने विवेक ओबरॉय के मददगार? एनडीटीवी से खास बातचीत में विवेक ओबरॉय ने अपने उस दौर के बारे में बात की। विवेक ओबरॉय ने कहा कि वो कभी इस तरह के शख्स नहीं रहे जो लोगों से मदद मांगने जा सकें। उन्होंने कभी अपने पिता से ये नहीं कहा कि वो उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाए तो भला किसी और से कैसे मदद की उम्मीद कर सकते थे। पर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। विवेक ओबरॉय ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग रहे जिन्होंने उन्हें खूब प्यार, हिम्मत और हौसला दिया। विवेक ओबरॉय के मुताबिक अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जैसे सितारे हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। आगे क्या है प्लान? पिछले कुछ सालों से विवेक ओबरॉय बहुत कम फिल्मों में नजर आ रहे हैं। क्या उनका आगे फिल्मों में काम करने का इरादा है या नहीं? इस बारे में भी एनडीटीवी ने उनसे बात की, जिसके जवाब में विवेक ओबरॉय ने कहा कि फिल्मों में वो हमेशा ही काम करते रहना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास और भी काम है। अगर उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर होंगे तो वो जरूर फिल्में करेंगे। विवेक ओबरॉय ने की थी बिश्नोई समाज की तारीफ। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल विवेक ओबरॉय का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विवेक बिश्नोई समाज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विवेक बिश्नोई समाज के बारे में बात करते हुए कहते हैं, बिश्नोई समाज की इतनी सुंदर संस्कृति है, इसे दुनिया में बढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। रुको, वीडियो को बीच में मत छोड़ो वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की कहानी है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो वो राज जो आपको जानने चाहिए वो अधूरे रह जाएंगे। आखिर विवेक ओबरॉय ने अपने करियर को फिर से कैसे संवारा और कैसे वो एक अरबपति बिजनेसमैन बन गए, इन सब का जवाब वीडियो के आखिर में है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिरी पल तक इसमें आपके लिए कुछ नया और चौंकाने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। विवेक ने आगे कहा, एक बार जब विवेक बिश्नोई समाज के एक कार्यक्रम में गए थे तब उन्होंने ये सारी बातें बोली थीं। उन्होंने कहा था, मैं इतना समझ गया हूँ कि बिश्नोई समाज का प्यार ऐसा है कि जो एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। मैं राजस्थान में पला बड़ा हूँ। राजस्थान की मिट्टी से बहुत प्रेम है, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी, यही सब खा खा कर बड़े हुए हैं वहाँ पर। बिश्नोई मित्र कई रहे हैं, क्लासमेट कई रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही मुझे बिश्नोई समाज के बारे में, अब तक तो ये लगता था कि बिश्नोई एक सरनेम है, लेकिन पहली बार जब मुझे पता चला कि बिश्नोई समाज क्या है तब मैं चौंक गया। इस पर फिल्म बनानी चाहिए। विवेक ने आगे कहा था, लोगों ने बहुत अलग अलग मिशन के लिए अपनी जान दी है, उनको सलाम, लेकिन पेड़ों को बचाने के लिए जो बिश्नोई समाज का बलिदान है उससे ऊंचा कोई बलिदान शायद दुनिया में नहीं। हमने जब अमृता देवी की कहानी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। वो, उनकी बेटियां, जिस तरीके से उनका बलिदान आज भी याद किया जाता है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए। ये दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। विवेक ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था, हम गाय का दूध निकालते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही समुदाय है, बिश्नोई समुदाय, जहां अगर एक हिरण मर जाता है तो उसके बच्चों को बिश्नोई, हमारी माताएं अपनी छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं और उसे अपने बच्चों की ही तरह रखती हैं। ये दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। 22 साल में सिर्फ 4 हिट फिल्म, फिर भी है अरबपति, स्कूल से रियल एस्टेट तक फैला कारोबार। विवेक ओबरॉय का 3 सितंबर को 48वां बर्थडे है। एक्टर पिता सुरेश ओबरॉय के बेटे विवेक ओबरॉय ने साल 2002 में फिल्म कंपनी से एक्टिंग डेब्यू किया था।
फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें 22 साल हो चुके हैं। इतने समय में उन्होंने सिर्फ 38 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 4 से 5 ही हिट रहीं और अच्छी कमाई की। पर इसके बावजूद विवेक ओबरॉय अरबपति हैं और हर साल मोटी कमाई करते हैं। विवेक ओबरॉय भले ही एक्टिंग की दुनिया में अपनी मजबूत जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए, पर बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम और खूब दौलत कमा रहे हैं। विवेक ओबरॉय ने एक्टिंग के साथ साथ बतौर बिजनेसमैन अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की और आज वह इस मामले में कई एक्टर्स के लिए प्रेरणा हैं। 48 साल के विवेक ओबरॉय अरबपति हैं और खूब छप्पर फाड़ कमाई कर रहे हैं। 15 साल की उम्र से शुरू किया था बिजनेस। विवेक ओबरॉय ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर बनने से पहले ही उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिए थे। मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। विवेक ने बताया था कि स्कूल के दिनों से ही वह वॉइस गिग और शोज कंपेयरिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए। स्टॉक मार्केट से कमाई, बेंगलुरु में बिजनेस सेटअप। विवेक ओबरॉय को पिता सुरेश ओबरॉय से हर महीने 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। एक्टर ने वो पैसे बचाकर स्टॉक मार्केट में लगाने शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने ब्रोकर से ट्रेनिंग ली और फिर 16 से 17 साल की उम्र में अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बनाया। 19 साल की उम्र में विवेक ओबरॉय ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में अपना बिजनेस सेटअप किया और फिर 21 साल की उम्र में अपना स्टेक बेचकर आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए। इसके बाद विवेक ओबरॉय ने फिल्मों में एंट्री की, पर साथ साथ बिजनेस जारी रखा। ऐसा भी वक्त आया जब विवेक ओबरॉय को फिल्में मिलना बंद हो गईं। लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया, लेकिन यह उनका बिजनेस ही था जिसके दम पर वह अपना और परिवार का गुजारा करते रहे। विवेक ओबरॉय अब तक 29 कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं और खूब मोटी कमाई कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय फिल्मों में फ्लॉप रहे तो उन्होंने कमाई के लिए अन्य रास्ते खोजे और अरबपति बन गए। 1 अरब 10 करोड़ की नेटवर्थ, स्टार्टअप और 29 कंपनियों में निवेश। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ करीब 1 अरब 10 करोड़ रुपये है, जिसमें चल अचल संपत्ति शामिल है। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है और कई कंपनियों में निवेश किया है। हेल्थ केयर के स्टार्टअप में भी विवेक ओबरॉय का पैसा लगा है। इसके अलावा वह स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के को-फाउंडर हैं और वृंदावन में भी अपना स्कूल चलाते हैं। प्रोडक्शन कंपनी, 3 लग्जरी बंगले। विवेक ओबरॉय की अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसके बैनर तले वह कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसके अलावा उनके पास 3 आलीशान और लग्जरी बंगले हैं, जिनमें से एक जुहू और दूसरा मुंबई में है। इनकी कीमत करोड़ों में है। जो गिर कर उठे वही असली खिलाड़ी। विवेक ओबरॉय की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, फिल्मों से दूर होने का मतलब जिंदगी से बाहर होना नहीं होता। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। बॉलीवुड में चाहे उनका सफ़र मुश्किलों से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ एक एक्टर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर और एक प्रेरणा बन गए। आज वो फिल्मों में कम दिखते हैं, लेकिन उनकी पहचान रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और एजुकेशन तक फैल चुकी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो नए मौके इंतजार कर रहे होते हैं, बस आपको हिम्मत से कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।